सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से सभी बोलिए जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आश्विन मास के शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कलश स्थापना की संपूर्ण विधि के बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो चलिए भक्तजनों वीडियो शुरू करते हैं। पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, जिसमें चैत्र नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के साथ 2 गुप्त नवरात्रि शामिल है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इन्हें सामान्य लोग भी रह सकते हैं। आश्विन के नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का भी समापन होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहे हैं और 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इन 9 दिनों के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होता है। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे एक शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 16 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। देवी पुराण में देवी का द्विस्वभाव लगन युक्त प्रातः काल में आह्वान व घट स्थापना पूजन करने का विधान बताया गया है। प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र एवं वैधर्ती योग को वर्जित बताया गया है, परंतु अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन चित्रा नक्षत्र शाम 6:12 तक एवं वैधर्ती योग सुबह 10:23 तक है। घट स्थापना के लिए इस वर्ष अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना हो सकेगी। ऐसे में शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:47 तक पहला शुभ मुहूर्त और दोपहर 12:27 से दोपहर 1:15 तक दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा। शारदीय नवरात्रि की तिथियां 15 अक्टूबर को मां शैलपुत्री का पहला दिन प्रतिपदा तिथि होगी। 16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन द्वितीय तिथि होगी। 17 अक्टूबर को
माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन तृतीया तिथि होगी। 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा का चौथा दिन चतुर्थी तिथि होगी। 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता का पांचवा दिन पंचमी तिथि होगी। 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी का छठा दिन अर्थात षष्ठी तिथि रहेगी। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि का सातवां दिन अर्थात सप्तमी तिथि रहेगी। 22 अक्टूबर को माँ महागौरी का आठवां दिन अर्थात अष्टमी तिथि रहेगी। 23 अक्टूबर को महानवमी अर्थात नौवां दिन शरद नवरात्रि व्रत पारण का दिन रहेगा। 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन अर्थात दसवीं तिथि दशहरे का दिन रहेगा। इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या रहेगी, माता कौन सी सवारी पर सवार होकर नवरात्रों में पधारेंगी, आइए जानते हैं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर निवास करती है। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होने से उनकी सवारी हाथी होगी। हाथी को सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस वर्ष अच्छी वर्षा और खेती होगी। माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाले हैं। नवरात्रि में पूजन सामग्री के लिए क्या क्या सामान लेना चाहिए, आइए जानते हैं पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में। नवरात्रि पर पूजा के लिए सामग्री में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति, अगर चाहे तो पूजन के लिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा के पूरे 9 स्वरूपों की तस्वीर भी ले सकते हैं। फूलमाला, आम के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पीसी हुई हल्दी, आसान चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, बंधनवार, सिंदूर, नारियल, जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग के या फिर चावलों को रंग ले। दूध, 16 श्रृंगार, बिंदी, चूड़ी, तेल, कंघी, शीशा आदि, चौकी, मौली, रोली, कमलगट्टा, नैवेद्य, जावित्री, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती, शहद, शक्कर, पंचमेवा और गंगा जल। कलश स्थापना के लिए नवरात्रि की पूजन की सामग्री की लिस्ट। कलश स्थापना के लिए कलावा, जटा वाला नारियल, जल, मिट्टी का घड़ा, थोड़ी सी मिट्टी, मिट्टी का ढक्कन, मिट्टी की कटोरी के ऊपर रखने के लिए चावल या गेहूं, एक मिट्टी का दीपक, थोड़े से चावल, हल्दी चूने से बना तिलक, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, पान के पत्ते, बोने के लिए जौ, कलश के नीचे रंगोली बनाने के लिए आटा या फिर रंग। माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार के लिए नवरात्रि के पूजन की सामग्री की लिस्ट। माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार के लिए नवरात्रि पूजन सामग्री की लिस्ट: लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, महावर, बिछिया, इत्र, मेहंदी, कान की बाली, कंघी, शीशा, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, चोटी, मांग टीका, चोटी के लिए बैंड, नथ और गजरा। कलश या घट स्थापना की विधि आइए जानते हैं। नवरात्रि में कलश या घट स्थापना के लिए नवरात्रि की पहली रात को मिट्टी के बर्तन जिसमें जौ उगाने हैं उसे 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगोकर या डालकर रख दे, ताकि जितना पानी सोखना हो मिट्टी का बर्तन पहले से ही सोख ले। उसके बाद 2 घंटे के बाद मिट्टी के बर्तन को पानी में से निकालकर उल्टा करके रख दे। जौ को भी नवरात्रि के पहले दिन वाली रात को पूरी रात पानी में भिगोकर रखें, ताकि
जो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से अंकुरित हो सके। अब नवरात्रि के पहले दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके नव वस्त्र अथवा स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि पूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रथम पूजा के दिन शुभ मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के साथ अथवा द्विस्वभाव लगन में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए अपने घर के उस स्थान को चुनना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, अर्थात घर में मंदिर के सामने या निकट या मंदिर के पास। यदि इस स्थान में पूजा करने में दिक्कत हो तो घर में ही ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान को चुने तथा उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। सर्वप्रथम जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले। इस पात्र में मिट्टी की 1 अथवा 2 परत बिछा ले। इसके बाद जौ बिछा लेने चाहिए। इसके ऊपर फिर से मिट्टी की 1 परत बिछाए। अब पुनः 1 परत जौ की दोबारा बिछा ले। जौ को इस तरह चारों तरफ फैलाए ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरीके से ना दबे। इसके ऊपर पुनः मिट्टी की 1 परत दोबारा बिछाए। इसके बाद कलश स्थापना। पुनः कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागे वाली मोली लपेटे और कलश को एक ओर रख ले। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा चौकी पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर निमन मंत्र से भूमि का स्पर्श करना चाहिए। ओम भूर्सी भूमि रस्य दीति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं द्रिहा पृथ्वीं माहि सिंह। कलश स्थापना के लिए मंत्र। ओम आजिघ्न कलशम महाम त्वा विंशति वन्द्वः पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्त्रम दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विस्ताद्रियहि। पुनः इस मंत्रोच्चारण के बाद कलश में गंगाजल मिला हुआ जल छोड़े। उसके बाद कर्मशः चंदन सर्वौषधि दूब पवित्री सप्तमृतिका सुपारी पंचरतन द्रव्य कलश में अर्पित करें। अगर ये सारी सामग्री उपलब्ध ना हो तो सिर्फ 2 साबुत फूल वाली लौंग और 1 रुपये का सिक्का भी आप कलश में डाल सकते हैं। उसके बाद पुनः पंचपल्व अर्थात बरगद गूलर पीपल पाकड़ आम या फिर खाली आम के 9 या 11 पत्ते कलश के मुख पर रखें। अनंतर कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। उसके पश्चात चावल से भरे पूर्ण पात्र को कलश के मुख पर स्थापित करें। कलश पर नारियल की स्थापना। इसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेट लें। उसके बाद मोली लपेटें। आप अपनी श्रद्धा पूर्वक या अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपये नारियल पर जरूर चढ़ाएं। अब नारियल को कलश पर रख दें। नारियल के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय उधर्वस्य वस्त्रम बहु रोग वर्धये प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम समुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग पड़ते हैं। पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका मुख साधक अपनी तरफ ही रखे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। देवी देवताओं का कलश में आवाहन। भक्त को अपने दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर वरुण आदि देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुणः इहागच्छ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः बोलकर चावल और पुष्प कलश पर छोड़ देने चाहिए। पुनः दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर चारों वेद
तीर्थों, नदियों, सागरों और देवी और देवताओं के आह्वान करना चाहिए। उसके बाद फिर चावल और पुष्प लेकर कलश की प्रतिष्ठा करें। कल से वरुणाधावाहित देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु तथा ओम वरुणाधावाहित देवताभ्यो नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही चावल और पुष्प कलश के पास छोड़ दें। वरुण आदि देवताओं को ओम वरुणाधावाहित देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि आदि मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्प समर्पित करें। पुनः निमन कर्म से वरुण आदि देवताओं को चावल रखें, जल चढ़ाएं, स्नानीय जल, आचमनीय जल चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं, जल में मलय चंदन मिलाकर स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, आचमनीय जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उपवस्त्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, अक्षत समर्पित करें, फूल और फूल माला चढ़ाएं, द्रव्य समर्पित करें, इत्र आदि चढ़ाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, सुपारी, इलायची, लौंग सहित पान चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें, पुनः पुष्पांजलि समर्पित करें, प्रदक्षिणा करें तथा दाहिने हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें और अंत में ओम वरुणाधावाहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम अहम नमस्कारान समर्पयामि इस मंत्र से नमस्कार पूर्वक फूल समर्पित करें। पुनः हाथ में जल लेकर अधोलिखित वाक्य का उच्चारण कर जल कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म वरुण देव को निवेदित करना चाहिए। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाधावाहित देवता प्रियंताम न मम अखंड ज्योति। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो कि नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक निरंतर जलती रहती है। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अखंड ज्योति का बीच में बुझना शुभ नहीं माना जाता। अतः इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति ना बुझे। माँ दुर्गा की चौकी स्थापना। नवरात्रि के प्रथम दिन व प्रतिपदा के दिन एक लकड़ी की चौकी लेकर उसे गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। पुनः इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। चौकी को कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किसी फोटो में स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा के लिए लाल चुनरी का ही प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माता को दीप, धूप, पुष्प, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। तो ये थी शारदीय नवरात्रों की पूजा, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए जय माता दी।